कुछ लोग समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौर्य और पल्लवी के पीछे भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द कर्टन रिमोट ऑपरेट कर रही है। पल्लवी पटेल से जब ये पूछा हमारे सहयोगी ने कि आप पर ऐसा भी आरोप लग रहा है, तो उन्होंने कहा भाई साबित कर दो। पूछा कि आप योगी जी से मिलती? बोले हाँ योगी जी से तो मिलेंगे ही, वो मुख्यमंत्री है हमारे, इसमें क्या बुराई है? अब बोले नहीं तो सूत्र मत बताइए, नाम लेके बता दीजिए कौन साजिश कर रहा है बीजेपी की तरफ से। पल्लवी पटेल ने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी भी पर्दे के पीछे, क्योंकि स्वाभाविक है जब विरोधी मुश्किल में हो तो दूसरा उसके सिर पर दो कंकड़ और फेंकता। बोले ठीक है। भाई कोई साजिश करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो शेर कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बनता गया। जी। कभी हम जनसंघ थे, फिर जनता पार्टी में खुल गए, नहीं मामला बना तो भारतीय जनता पार्टी बन गए, 2 सीटों से शुरू किया, आज एक लंबा सिलसिला चला है, एक बड़ा काफिला बन गया है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की सोच, हमारी विचारधारा रास आती है, वो हमारे साथ आता है, हमारे साथ जुड़ता है। और अगर हमें लगता है, हमारे रणनीतिकारों को लगता है, हमारे नेताओं को लगता है कि उसको जोड़ना देश के हित के लिए ठीक रहेगा, तो हमारे साथ जुड़ता है। और अगर हम गठबंधन नहीं करते हैं, एनडीए की बात करते हैं, तो जो लोग हमारे साथी हैं उनके साथ मिलकर के हम आगे चलते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई आलोक जी, आपकी मैच्योरिटी की तो मैं दाद देता हूं। 24 घंटे में डील क्रैक की, 24 घंटे में राज्यसभा बना दिया। कोई दूसरा कर सकता है सर? महाराष्ट्र 24 घंटे में पूरे नहीं हुए अशोक चव्हाण को राज्यसभा जाओ। अब दूसरे जो लोग मनवाएंगे वो गदर नहीं हो जाएंगे? वो सब कहेंगे चलो भाजपा की और भैया। वो अमिताभ भाई आपको लग रहा होगा कि 24 घंटे की बात है। अगर किसी की बात हमारी पार्टी के साथ चल रही है, कोई हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है और उसको लिखित रूप से प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है कि कोई भी शामिल होना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चल पड़ता है, हमारा हिस्सा बन जाता है। हमारी अपनी एक टीम है, वो सर्च करती है, देखती है इसका अपना विचार क्या है, क्या केवल सत्ता लोग के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन रही है, क्या कि उसके पास अपना कोई विजन है। ऐसे लोगों का स्वागत करता है, उनको साथ लेकर के चलते हैं। इसीलिए शायद बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ आए, राजभर जी हमारे साथ आए, उनके प्रवक्ता हमारे साथ आज बैठे हैं। 2022 से पहले तो हमको छोड़ के चले गए थे ना, कोई बात नहीं, लेकिन उनको पता चला कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कितना अपमान है, वहाँ कितना अपमान है। तो ये देखिए भारतीय राजनीति की आज की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पूरा देश शामिल हो रहा है, विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार इन्होंने INDIA गठबंधन जो लेकर के आगे बढ़े थे, जो काफिला लेकर के आगे बढ़े थे, वो हमारे साथ आके खड़े हो गए हैं। ममता बनर्जी किस तरीके की बातें करते हैं, राहुल गांधी से क्या क्या साफ उन्होंने कह दिया कि भैया आपकी जरूरत हमको नहीं है। पंजाब में दिल्ली से भी उसी तरीके की आवाज आ रही है और पंजाब से भी उसी तरीके की आवाज आ रही है कि भैया कांग्रेस के साथ हमारा कोई गठबंधन उस तरीके का नहीं है, वो अपना लड़े, हम अपना लड़े, सीट बीट नहीं देंगे, यहाँ हम है तो हम ही है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में अपने मन की मर्जी चला रहे हैं, तो भैया किस तरीके का गठबंधन, किस तरीके से आप जोड़ने की बात लोगों से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम तो सम्मान देते हैं ना, द्विवेदी कह सकते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी ये बात तो देखिए, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा का के बेटे शिंदे गुट वाली शिवसेना में आए, आज राज्यसभा उनकी भी क्लियर हो गई। अशोक चौहान 24 घंटे में राज्यसभा हो गए। जिन्होंने अपनी जेब का पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया गठबंधन में, वो नीतीश काका भी इधर ही आ गए। तो कोई बात तो होगी मित्र? नहीं, सारी नदियां समुद्र की ओर ही भागती हैं। कोई नदी आपने समुद्र से उल्टी जाते देखी क्या? क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वो हो गई है? आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी सत्ता में है और जिस तरीके से वो चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, सही और गलत दोनों का इस्तेमाल करते हुए, और जिस तरीके से विपक्ष चुनाव लड़ रहा है, मैं स्वयं विपक्ष के जो तरीके हैं उससे सहमत नहीं हूँ चुनाव लड़ने में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दल हो। मैं खुद ही सहमत नहीं हूँ उनके जो तरीके हैं, जिस तरीके से वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से एक विजन लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है और मिल रहा है। तो ये कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, एक स्वाभाविक सी बात दिख रही है कि जब विपक्ष अपनी मजबूती को छोड़ करके गलत मुद्दों पे जाएगा, जो सही मुद्दे हैं उनको सही तरीके से नहीं उठाएगा, तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ चले जाएंगे। आशीष जी, एक मसला बड़ा गंभीर है, वो ये कि ये जो बात राघवेंद्र ने कही ना, ये बात राघवेंद्र जी ने कही इसलिए महत्वपूर्ण नहीं, ये बात जनता के बीच में है, हाट बाजार चौराहों पर। क्या आप नाम लो, केजरीवाल जी का नाम लो, सामान्य जनता के बीच में क्या आदमी मुस्कुरा देगा, कहेगा भैया वो भी इधर ही खेल रहे हैं। किधर खेल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जनता ही बोलती है। क्या बोले देख नहीं रहे दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस को कैसा रफ्तार रफ्तार मार रहे हैं। क्या फिर आपको गठबंधन में भी है। क्या ममता जी का नाम लो, जो भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने वाली जनता है, उसके सामने आप ममता जी का नाम लो, आलोक जी जान के खुश होंगे, वो मुस्कुरा देता है स्नेह के साथ। हाँ, कहता ममता जी भी ठीक कर रही है। क्या अगर भाजपा को लग रहा है ममता जी ठीक कर रही है, इसका मतलब कुछ गंभीर मसला है फिर तो नवैश्य को नहीं। बिल्कुल अश्विनी वैष्णव
उड़ीसा से भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार आज घोषित हुए। नवीन बाबू ने चिट्ठी जारी कर दी बीजेडी के चेयरमैन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कि हमारी पार्टी अश्विनी वैष्णव को सपोर्ट करेगी राज्यसभा में। ये क्या हो रहा है? सारी नदियां समुद्र में जा रही है नावेशी को। सर अब कुछ बचा ही नहीं है। आपने जो एक बात कह दी है कि पूरी डिबेट इस लाइन के ऊपर ही है कि समुद्र की तरफ नदी जा रही है। दूसरी बात, अब इसलिए भी कुछ आज बहस में नहीं बचा है क्योंकि आशीष चतुर्वेदी जी ने साफ तौर से कह दिया कि विपक्ष लड़ ही नहीं पा रहा है, उसके मुद्दे ही नहीं है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूत करा। अब क्या बचा है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है कि जो हम लोग को चर्चा करना चाहिए थी कि एक साल से देखिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आस्था पर आधारित पार्टी है और बड़े पुण्य के काम भी वो करती है। एक पुण्य का काम चल रहा था, हम लोगों ने कभी इस पर चर्चा नहीं की, खबर नहीं छपी, लेकिन दो बहनों को के बीच में मतभेदों को मिटाने की कोशिश एक साल से चल रही थी। के बीच जो पटेल परिवार में बिखराव था उसको एक करने के लिए लगातार ग्राउंड लेवल पे काम चल रहा था। और पल्लवी जी 6 महीने से साल भर से अखिलेश जी का मुंह नहीं देखा था, समाजवादी पार्टी में उन्होंने कदम नहीं रखा था और ये बहुत पहले से ये पुण्य का काम चल रहा था। और अब परिवार एक हो जाएगा, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। और परिवार का एक हो जाना ठीक भी है। शिवपाल जी भी अखिलेश जी के साथ जब आए तो सामाजिक तौर से हम लोग सब खुश हुए थे। परिवार में राजनीति के होते टूट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये पुण्य का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और पल्लवी जी के लिए भी एक समुद्र उनको मिल गया है, क्योंकि समुद्र की चाह हर नदी चाहती भी है और हर नदी समुद्र की तरफ जाती है। ये बहुत अच्छा आपका संवाद है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण है कि एक वंश है, राजनीतिक वंश है, जिसके जो सबसे बड़े चेहरा है वो नीतीश जी है। यानी कोई कभी भी बदल सकता है, ये तय हो गया है। किसी के भी पाप धुल सकते हैं, ये तय हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि उसी वंश के हैं मौर्य जी। मौर्य जी भी नीतीश जी के ही राजनीतिक वंश के हैं। राजनीतिक वंश मतलब जो बार बार पलटे और पलट के अपना नया चेहरा, एक नया मुखौटा लगा दे और उसको एक्सेप्ट भी कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, जैसे नीतीश जी को एक्सेप्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कल तक भाजपा को गाली दे रहे थे तमाम। इस तरीके से अभी हो सकता है कि नया बयान आए और एक भगवा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और क्या अखिलेश यादव मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरे पर दबाव बना रहे थे, मुझे बंधक बना रहे थे और मुझे जबरदस्ती हिंदू विरोधी बयान दिलवा रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जब समाजवादी पार्टी को नुकसान होने लगा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। मैं पिछड़ा हूं, मैं कहां जाऊं? और उसके बाद में वो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका रिश्ता कायम हो जाए। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। तो कुछ भी राजनीति में हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र जो है वो गहरा होता जा रहा है और नदियां जो है वो समुद्र में मिलती जा रही है। किसी नदी को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, आज की राजनीति पर पूरा अक्षरशः लागू, किसी नदी को समुद्र का पता नहीं पूछना पड़ता है, न गूगल से देखती है। नदी है तो उसे पता है समुद्र कहां है। तो जो भी भारत में राजनीतिक नदियां हैं, व्यक्ति या पार्टियां, उन सबको पता समुद्र कहां है। कोई सीधे चल रहा है, कोई पर्दे के पीछे चल रहा है। जो बात कौन अभी शायद राघवेंद्र जी कह रहे थे, सटा के और हटा के। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि नीतीश ने, ये अरविंद केजरीवाल जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी, इनके तीन के नाम आप इटावा में, एटा में, फरुखाबाद में, जलालाबाद में, भोगांव में, मैनपुरी में, पटरौना में, कुशीनगर में, अंबेडकर नगर में, तहसील में, हाट में, बाजार में लो, आदमी मुस्कुरा के कह रहे भैया ये भी खेल खिला रहे हैं सब इधर ही, हाँ इधर ही। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसी धारणा क्यों बनी? देखिए, केजरीवाल के लिए तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं की पार्टी के दो जो नेता हैं उनको जो है ना जनता बड़ी समझदार है, हमसे आपसे ज्यादा समझदार है। वो 10 उदाहरण देती है, वो ये भी बताती है कि ये दोनों बंद क्यों है तीनों। वो तो है, लेकिन अगर जैसे आप ममता बनर्जी की बात करें तो जैसे जब लोग कहते हैं विपक्ष में कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल हो रहा है, ये ठीक नहीं है, तो लोग उदाहरण देते हैं कि ममता बनर्जी भी तो है, वो भी तो उसी ईडी, उसी सीबीआई, उसी वगैरह 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 से लड़ती हैं। तो वो जब हरा सकती हैं तो यहाँ या कहीं और जो विपक्ष है वो क्यों नहीं हरा पाता? ये सवाल उठता है कई बार। अगर वो हरा सकती हैं तो यहाँ भी हरा सकते हैं। बशर्ते आप उतनी मजबूती से उन चीजों से, आप जनता के मुद्दों से उस तरीके से लड़ेंगे तो आप हरा देंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भी तो, बजाय कांग्रेस हो भाजपा, दोनों को ही तो पंजाब में उसने टुकड़ा साफ कर रखा है उनका। दिल्ली के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को ही उसने 3 विधायकों तक धकेल दिया। जहां मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा के 3 विधायक जिता पाई थी। ये भी एक सच्चाई है। तो जो लड़ना चाहता है, जो सही तरीके से लड़ेगा, वो हरा सकता है। बशर्ते वही है कि वो सही तरीके से लड़े। सवाल बस इतना है। जी आलोक वर्मा जी, बड़ी भाई आपकी भाजपा की पत्री में बड़े विकट ग्रह बैठे होंगे इस वक्त, जब विपक्ष के लोग ये मानने लगे युद्ध से पहले कि भाई हमारे यहाँ तो लड़ाई नहीं जा रहा, हम क्या करें। क्या तो जो 2-4 आदमी सहयोग की मन भी बनाते वो भी पीछे हट जाते, छोड़ो यार, जब वही नहीं लड़ना चाहते तो हम काय को करें। नहीं आलोक जी? अमिताभ भाई, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मोदी जी ने जो वादा किया देश से उसे पूरा किया। बहुत सारे मसले ऐसे थे जो देश कभी ख्वाब नहीं देख सकता था कि वो हकीकत से बदलेंगे। क्या कोई मान सकता था कि जम्मू कश्मीर का मामला तकरीबन सुलझ सकता है? क्या कोई मान सकता था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सकता है? क्या कोई समझ सकता था, मान सकता था कि 33% आरक्षण महिलाओं को इस देश में मिलेगा? क्या कोई ये मान सकता था कि मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसको आप कहते थे कि केवल हिंदुत्व की बात करती है, वो भी उठाएगी?
तो आज हम एक ऐसी पार्टी में कन्वर्ट हो चुके हैं जो पहले राष्ट्र के बारे में सोचता है, पहले देश के बारे में सोचता है, और सबसे बड़ी बात, तो ये बात बड़े दावे के साथ और केवल कहना नहीं है। जैसे अखिलेश यादव जी केवल पीटीए कहते हैं, लेकिन टिकट देने की बारी आती है तो किसको देते हैं बताने की जरूरत नहीं है। आलोक रंजन जी कौन से पीटीए से हैं भाई, कौन बताएगा? जया बच्चन को 5-5 बार आपने टिकट दे दिया, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? रामजी लाल सुमन के अलावा कोई और सुमन आपको पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, पूरे देश में नहीं मिला? तो ये सवाल तो देखिए, अब आप बरगला नहीं कर सकते। जाट जमात की सियासत बहुत आगे तक इस तरीके से नहीं बढ़ेगी कि 2 लोगों का चेहरा आप खड़ा करें और पूरी की पूरी आबादी उसको अपने तरीके से ले ले, अपने चेहरे के तौर पर ले ले। रामजी लाल सुमन को दलित अपने चेहरे के तौर पर नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में दलित ऐसे नहीं है जिनके पास 222 करोड़ ऐसी संपदा है कि जिसको केवल वो दिखा सकते हैं। हजारों करोड़ की संपदा वाले नेताओं को दलित अपना नेता नहीं मानता, पिछड़ा अपना नेता नहीं मानता। वंचित मतलब वंचित है, जो सारे अधिकारों से वंचित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है। जिस कल तक सब्जी बेचते थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी टिकट दिया है, उनको भी टिकट दिया है। तो ये जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में आया है, इसकी वजह से आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बड़े बड़े नेताओं को लगता है कि उनके पास कोई मुकाम नहीं रह गया, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलना पड़ेगा। नावेश को मैं राज्यसभा की लिस्ट देख रहा था, जो बात आलोक जी कह रहे थे, गुजरात के से आने वाले 2 केंद्रीय मंत्री, उनको राज्यसभा की टिकट डिनाई कर दी गई, रिपीट नहीं की गई। केंद्र में मंत्री हैं और मनसुख मांडविया अच्छे मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हेल्थ में, टिकट नहीं दी। लोकसभा लड़िए, जीत कर आइए। मध्य प्रदेश में अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, एक बाबा उमेश नाथ करके हैं, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, वो वाल्मीकि समाज से हैं, नावेद को सन्यासी हैं, भगवा पहनते, वाल्मीकि समाज के हैं, उनको राज्यसभा की टिकट दे दी। क्या जब टिकट मिल गई तो लोग जान पाए कौन है ये बाबा, दे दी टिकट। और आप जया बच्चन तक ही कन्फाइंड रहेंगे, आलोक रंजन तक कन्फाइंड रहेंगे, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी नावेश को? नहीं सर बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेन चीज ये, समुद्र इसीलिए बना जाता है, समुद्र के पास संतुलन होता है, समुद्र के पास में रणनीति होती है, समुद्र के पास गहराई होती है, समुद्र के पास गति होती है और समुद्र के पास में दिशाएं होती हैं, इसीलिए समुद्र बनता है। ये संतुलन जैसे भारत रत्न के आडवाणी जी को दे दिया था, उसके बाद में देखा कि हमारा पूरे देश के समाज किसको हम पुश कर सकते हैं, किसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इस तरीके से हर फैसला, चाहे राज्यसभा हो, चाहे वो टिकट हो, चाहे वो सवा सदी का टिकट हो, ये सारे फैसले ही तो समुद्र बनाते हैं और यही तो ताकत देते हैं। और आज जो हम लोग कह रहे हैं कि समुद्र के पीछे नदियां जाएंगी, स्वाभाविक है, ये भौगोलिक सच्चाई है। तो बातें सिर्फ नदियां ही नहीं जा रही हैं। आपकी इस डिबेट की विंडो में कैप्शन लगा है एक खिड़की में, मेजर साहब का समाजवादी पार्टी के साथ, झीलें भी समुद्र की तरफ देख रही हैं, क्योंकि आज की डिबेट में चतुर्वेदी जी का बयान, उनकी मायूसी, उनकी उदासीनता, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कोफ्त जो है वो ये बता रही है कि कई झीलें भी हैं, वर्कर्स भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो भी समुद्र की तरफ बहुत ही मोहब्बत की निगाहों से वैलेंटाइन के दिन देख रहे हैं। हमें कब ये दिशा मिल जाए। बात नदियों की नहीं है, बात एक एक बूंद कतरे की है जो समुद्र में मिल जाना चाहता है। और इस बात की दलील आज की डिबेट है। आप एक बार अपनी डिबेट देखिएगा और आशीष चतुर्वेदी जी का वक्तव्य देखिएगा, आपको नहीं लगेगा कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए